जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर आज 12:43 पे दिन वीरवार को शेयर कर रही हूँ। शुक्राना शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी। जय संगत जी। हर रोज गुरु जी का मैसेज आ रहा था, आदेश हो रहा था कि बच्चे तो शुक्राना करना भूल गई। लेकिन करना तो मैं बहुत चाहती हूँ, लेकिन होता ही नहीं है क्योंकि मेरे सत्संग शेयर ही नहीं हो पा रहे हैं। आई डोंट नो वाई। फिर भी गुरु जी बार बार कह रहे हैं कि शुक्राना ही तेरी सेवा है और इसी से तेरे कष्ट खत्म होंगे। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना एंड सॉरी फॉर नॉट शेयरिंग माई सत्संग। सबसे पहले तो गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपने मुझे 13 तारीख वैसाखी को और 14 को मेलबोर्न में सत्संग पे बुलाया। बहुत ज़्यादा डिवाइन दरबार सजा हुआ था, डिवाइन सत्संग था, बहुत ज़्यादा गैदरिंग थी और हार्ट फेल्ट थैंक यू टू फॉर द वैसाखी सत्संग एट गुरुजी मंदिर, Melbourne. The vibrant atmosphere was filled with positivity, joy, and a true sense of community as our Sangat gathered in large numbers to celebrate. I am immensely grateful to Guruji, and we all are immensely grateful to Guruji for showering us with his love and blessings. Thank you, Guruji. Thank you, thank you, thank you. शुक्राना 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 गुरु जी। अनंतम अनंतम सॉरी गुरु जी, मैं सत्संग से पहले भी और बाद में भी मंत्र जाप करना भूल गई। सॉरी सॉरी सॉरी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, मैं आपसे हाथ जोड़ के नाक रगड़ के क्षमा मांगती हूँ। मुझे क्षमा कर दीजिए। प्लीज़ 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 मेरी गलतियों की क्षमा दीजिए, क्षमा कीजिए। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना जय गुरु शुक्राना। जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। ये सत्संग मैं विपिन अंकल और सौम्या आंटी के यूट्यूब के चैनल के माध्यम से कर रही हूँ। तो आप लोग का बहुत बहुत थैंक्स है कि आप दोनों मेरा जो सत्संग है, चाहे थोड़ी देर का ही हो, आप शेयर करते हैं। थैंक यू सो मच विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी। बाबा जी, आपको गुरु जी बहुत ब्लेसिंग्स दें, आपको हेल्थ वेल्थ सब ब्लेस करें। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आपका गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। मैं आपके आगे रोज अरदास करती हूँ कि गुरु जी मेरे बच्चों को सुख शांति दीजिए, उन्हें अच्छे रास्ते पर चलाइए और उनको अच्छी हेल्थ ब्लेस करिए। मेरे घर परिवार में सबको अच्छी हेल्थ ब्लेस करिए, सबको सद्बुद्धि दीजिए। मेरे अंकल जी, उनको बहुत गुस्सा आता है, उनको सद्बुद्धि दीजिए। मेरे भाई को, मेरी मम्मी को, उनके परिवार में सबको हेल्थ ब्लेस करिए। मेरे बच्चों को, उनका बेटे की भी मास्टर मैं इस में कैनबरा में ही हूँ और मेरे बच्चे की फाइनल जो है उसका लास्ट सेमेस्टर भी कंप्लीट हो गया आपके आशीर्वाद से गुरुजी। अब उसको बहुत जल्दी उसका अच्छा रिजल्ट आ जाए और उसको अपनी फील्ड की जॉब मिल जाए गुरुजी। आपके आगे मेरी अरदास है हाथ जोड़ के। आपने बच्चों के लिए हमेशा बहुत अच्छा रास्ता चुना और उनको ज़िंदगी में सभी खुशियाँ दी हैं। तो आपके आगे मेरी अरदास है कि गुरुजी उनको सब खुशियाँ दें ज़िंदगी में, सुख शांति से और अपनी ज़िंदगी बिताएं गुरुजी।
और आपने सब कुछ अपने बच्चों के लिए सब कुछ किया है गुरुजी। आपका अनंतम, अनंतम बहुत-बहुत शुकराना है गुरुजी। सबको अच्छी हेल्थ ब्लेस करिए, मुझे अच्छी हेल्थ ब्लेस करिए। गुरुजी आपका अनंतम, अनंतम, अनंतम कोटि-कोटि श्वास-श्वास शुकराना मेरे मालिक का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी। आपका बहुत-बहुत शुकराना और जय बहुत-बहुत गुरु जी धन्यवाद। संगत जी। जय गुरु जी विपिन अंकल सौम्या आंटी जी। आज मैं 8 तारीख का अमृत वेला शुक्राना श्री गुरु जी के चरण कमलों में अर्पित करना चाहती हूँ। गुरु जी स्वीकार कर लीजिएगा। संगत जी, मैं दिल्ली में हूँ और दिल्ली से अपना शुक्राना कर रही हूँ। और आज सुबह-सुबह अमृत वेला में जब मैं वॉक पे निकली तो यहाँ पे बहुत ही सुंदर मोर और मोरनी के दर्शन और इतना सुंदर डांस किया। आज मोने मैं गुरुजी को कह रही थी, गुरुजी प्लीज़ जब मैं बाहर निकलूँ तो मेरे को डांस देखना है मोर का। और फ्रंट बैक जा के अभी तक आई एम वाचिंग इट एंड मेरे सामने ही हैं वो मोर मोरनी। और बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज अपनी कृपा करने का। आज जिस रास्ते से मैं जाती हूँ सैर करने वहाँ नहीं गई और दूसरी ऑपोजिट डायरेक्शन में आई। और यहाँ पे घर है, इनफैक्ट यहाँ पे कम चांसेस थे, बट यहाँ पे जो पार्क है वहाँ पे मेरे को इतने अच्छे दर्शन हुए। घर के ऊपर ही इतने सारी मोरनियाँ और मोर बैठे थे। जय गुरु जी। गुरु जी ने मुझे दर्शन देने थे, शायद इसीलिए मुझे यहाँ पहुँचाया। एंड जो गुरु जी कहते हैं कि नेचर में वॉक किया करो, अर्ली मॉर्निंग हमें कनेक्ट करना चाहिए परमात्मा से। मैं अब सोचती हूँ कि जब मैं यंग थी तो मैं कितना टाइम मिस किया मैंने अपने इस ज़िंदगी की खूबसूरती, जो नेचर की खूबसूरती, नेचर के साथ कनेक्टिविटी बनाने का। तो मैंने कितना समय बर्बाद किया बिकॉज़ हम लोग जब थक जाते हैं व्हाट वी डू कि हम लोग लेट नाइट तक टीवी देखते रहते हैं या सीरियल्स या फिर मूवीज़। हमें लगता है शायद उसी में खुशी है और हम वो देखते हैं और लेट सोते हैं और लेट उठते हैं और जिसकी वज़ह से ना ही हम फ्रेश फ़ील कर पाते हैं और ना ही हम अपने एनवायरनमेंट के लिए समय निकाल पाते हैं या खुद के लिए समय निकाल पाते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नेसेसिटी है लाइफ की, जो कि मुझे 46 इयर्स की एज में समझ में आ रहा है। एंड अभी नहीं, बट जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ, तकरीबन अब तो साल हो गया। हाँ, साल होने वाला है गुरुजी से जुड़े हुए मुझे। और गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। इस पूरे 1 साल की जर्नी में प्रभु जी ने मुझे बहुत बहुत कुछ सिखाया है, जो मैं अपनी वर्कशॉप पे भी अटेंड कर रही हूँ, जो कि क्रिएटिव राइटिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में है एंड मेटाकॉग्निशन के बारे में है। और बेसिकली जो भी हमने उसमें पढ़ा कि क्रिटिकल थिंकिंग बेसिकली है क्या है और हमारे बच्चे कहाँ पे मात खा जाते हैं। हमारे जो बच्चे हैं, हम लोगों ने उनको इतनी ट्रेनिंग ही नहीं दी इस हिसाब से जो हमें देनी चाहिए थी। हमने अपनी जनरेशन को ख़राब कर दिया। और ये सोच के देख के दुःख भी होता है और समझ में भी आता है कि राइट, जो भी हम पढ़ रहे हैं दैट इज़ एब्सोल्यूटली राइट, कि हम लोगों ने अनजाने में क्या कर दिया और कैसे अब उस चीज़ को सुधारा जाए। गुरुजी भी मुझे लगता है, क्योंकि उनके सत्संग में, उनकी संगत से जो हम सबक सीखने को मिलते हैं, गुरुजी कनेक्ट करते हैं हमें नेचर से, हमें जो है अपने बड़ों से और सब लोगों से, मतलब और सृष्टि का अच्छा करने के लिए जैसे बोलते हैं भगवानों से कनेक्ट करते हैं। ये सब चीज़ें ही जो है वो ही क्रिएटिविटी का जन्म देती हैं। तो गुरुजी की कृपा से जो हमारा लेसन था उसमें भी यही सब चीज़ें थी कि कैसे हम अपनी क्रिएटिविटी को, अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को एनहांस कर सकते हैं। और उसके लिए सबसे पहले जो हमारे अंदर की नेगेटिव चीज़ें हैं उससे हमें धीरे धीरे ख़त्म करना है। लाइक हमें कभी भी ये डर नहीं रखना अपने अंदर कि कोई हमें जज करेगा या जजमेंटल होगा। एंड कभी भी हमें ये डर अपने अंदर नहीं रखना चाहिए कि मतलब मैं कैसे आगे बढ़ूं, या लोगों का फेयर, या फिर इस चीज़ का डर कि कोई क्या बोलेगा।
तो इन सब चीज़ों से के लिए हमें कभी डरना नहीं चाहिए, और जो हम अब इस एज में फ़ील कर पाते हैं कि यंग एज में ना ये बहुत डर होता है, एंग्ज़ायटी होती है, पीयर प्रेशर होता है कि कैसे कोई, क्योंकि हम लोग ना अपने बच्चों को बचपन से ये चीज़ें नहीं सिखाते, हम लोग गलत चीज़ों में उनका साथ दे देते हैं, उनमें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग नहीं करते। उनको ये चीज़ मतलब जैसे अगर सपोज़ करिए कि छोटा बच्चा है और अगर वो गिर जाता है, तो माँ ज़मीन को मार के कहती है कि हट, तो और उसको सैटिस्फैक्शन दे देती है कि ठीक है कि तुम अगर गिरे हो तो ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये उसकी गलती है, और उसको हमेशा राजा बेटा बना के रखती है। सो दैट इज़ टोटली रॉन्ग कंसेप्शन, ये बिल्कुल ही गलत कंसेप्शन है ज़िंदगी का, बच्चे को देना शुरू से ही ये बात समझाना कि ये गलती तुम्हारी नहीं किसी और की है, और सारी उम्र जो है बच्चा यही सोचता रहता है कि मेरी गलती नहीं है, ये किसी और की गलती है, मेरे दुखों का कारण कोई और है। और हमेशा अपना जो हम गलती से अपना रिमोट कंट्रोल जो है वो किसी और के हाथ में दे देते हैं, ये समझ के कि दूसरों के भाव या अगर दूसरे अप्रूव मुझे करें तो उसी में मेरी खुशी है। जबकि हमें बच्चों को ये चीज़ समझानी चाहिए कि खुशी जो है वो दूसरों के भावों में ही नहीं है। हो सकता है लोग आपको अप्रूव करें या नहीं करें, बट आप हमेशा सही करिए और हमेशा सेल्फ सेटिस्फेक्शन में ही अपनी खुशी ढूंढिए, अपने अंदर के भावों को, अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन को ही प्रेफरेंस दीजिए। और ऐसा नहीं है कि उसके लिए हमें दूसरों को दुखी करना है। हमें हमेशा जो है अच्छा चलना है, लेकिन उस किसी की प्रक्रिया से हमारे अंदर के भावों, हमारे अंदर की स्टेबिलिटी पे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और जो सही मायने में खुशी है, बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि सही मायने में जो खुशी है, वो सिर्फ़ पैसा कमाने में, सिर्फ़ पैसे को अर्जित करने में या कोई अच्छी पोस्ट पा लेने में नहीं है। क्योंकि अगर हम सर्वे करके देखें और पूरे आलांकन पूरे देखें तो लोगों ने से ये पाया गया कि जो ज़्यादातर लोग थे उन्होंने ये बोला कि हम लोग तब दुखी हो जाते हैं जब हमारे आसपास के लोग हमें प्रेशराइज़ करते हैं, या फिर वो दुखी होते हैं हमसे या सैटिस्फाइड नहीं होते तो हम दुखी हो जाते हैं। सो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट करता है हम लोगों के ऊपर उन सब की विचारधारा इतनी इम्पैक्ट करती है, क्योंकि हमने वो सही तरह की ट्रेनिंग ली ही नहीं, जो कि गीता पाठ में भी समझाई गई है। एग्ज़ैक्टली वही बातें जो है हम यहाँ पे समझ रहे हैं, और उसमें यही है कि जैसे गीता पाठ में बोला जाता है कि हमें स्वयं को शुद्ध करना है, अपने आप में पेशेंस लानी है, अपने आप में स्टेबल माइंड रहना है, कोई क्या बोलता है, कोई क्या करता है, आपको अपना विश्वास रख के दृढ़ निश्चय करके आगे बढ़ना है और सच्चाई के रास्ते पे अड़िग रहना है। और उसके लिए आपको ऐसा नहीं है कि किसी से लड़ना है, झगड़ना है, बट यू नीड टू बी फर्म एंड यू नीड टू बी वेरी क्लियर फ्रॉम इनसाइड कि आपको चाहिए क्या। क्या अंबानी बन के या टाटा बिरला बन के हम खुशी पाएंगे, या फिर अगर हम नॉर्मली अपनी लाइफ में एक सेटिस्फेक्शन भरी ज़िंदगी जी के, जिसमें हम एक शायद नॉर्मल कंपनी में जॉब करें या नॉर्मल जगह पे रहें, और उसके बाद हम लोग अपने लिए एक अच्छी ज़िंदगी अर्जित कर सकें, एक प्रेम भरे रिश्ते अर्जित कर सकें, और अपने लिए कुछ नेचर के साथ बिताने के लिए समय कर सकें, और लोगों की भलाई करने के लिए, परोपकार करने के लिए हमारे पास वक्त हो और उतना पैसा हो, तो वो सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि सिर्फ पैसा ही लाइफ में सेटिस्फेक्शन नहीं लाता है। लाइफ में सेटिस्फेक्शन लाता है हमारा सोचने का तरीका, हमारा समझने का तरीका, हमारी कंटेंटमेंट कि हम कैसे सोचते हैं। तो हमें अपनी जनरेशन्स की, अपने छोटे बच्चों की सोच को सुधारना है। हमें एज अ पेरेंट कभी उनको ये फोर्स नहीं करते रहना है कि बेटा ये नहीं करेगा ना तो पैसा नहीं कमा पाएगा, फिर रहना, भीख मांगना, रेडी लगाना, ऐसे करना। तो हम लोगों ने रॉन्ग फीडिंग अपने बच्चों के जो दिमाग में की है कि अगर तुम्हें पढ़ना है दैट मीन्स यू हैव टू डू सम प्रेस्टिजियस जॉब, और या फिर तुम्हें बहुत सारे पैसे कमाने हैं। ठीक है, जॉब करना इज़ गुड, हाँ करना है उसको जॉब और उसको पैसे भी कमाने हैं, बट दैट इज़ नॉट द लास्ट प्रेफरेंस ऑफ द लाइफ। वही लक्ष्य बना के चलना गलत है। बच्चे को हमेशा ये समझाइए कि उसको पूरी मेहनत करनी है और उसको अपना बेस्ट करना है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो सिर्फ मार्क्स के पीछे भागे।
ही शुड बी कंटेंटेड इन व्हाट ही इज हैविंग, एंड वाइल डूइंग दैट जो भी वो करता है उसको अपनी आप से जो है वो सेटिस्फाइड रहना है, खुश रहना है, एंड दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेसेसिटी ऑफ लाइफ। अगर हम ऐसा नहीं समझाते अपने बच्चों को, तो कल की डेट में ऐसे नौबत आ जाती है पेरेंट्स की प्रेशर की वजह से, या बच्चों के उस प्रेशर में आने की वजह से कि वो सुसाइड तक कर लेते हैं। और इतने अच्छी अच्छी पोस्ट पे आने के बावजूद भी हमने देखा है कई लोगों को अनसेटिस्फाइड होके सुसाइड कर लेते हैं। और बच्चे अगर कुछ चंद नंबर पेपर्स में कम आते हैं तब भी सुसाइड कर लेते हैं। तो हम लोगों ने जो अपनी धारणा अपने बच्चों को दे रखी है वो बहुत ही गलत है। और हमें ये चीज़ समझनी होगी कि हमें अपने बच्चों की धीरे धीरे मनोस्थिति को सुधारना होगा। हमें उनको पैसे के पीछे नहीं भगाना है, हमें उनको सेटिस्फेक्शन ऑफ लाइफ के पीछे भगाना है, रिश्तों के पीछे, कि रिश्तों में खुशी हो सके और भावना हो एक दूसरे के साथ रहने की, एक दूसरे को समझने की, और एक दूसरे से प्रेम भाव से बात करने की। सो आई एम रियली सॉरी अबाउट द बैकग्राउंड नॉइज़। और क्योंकि आई एम वेयर आई एम स्टेइंग, यहाँ पे हर थोड़ी देर बाद ही ऐसी नॉइज़ होती है। सो आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। एंड प्रभु जी कृपा करें संगत पे, और सब संगत के बच्चे जो हैं वो बहुत ही प्रेम भाव वाले हों। उनको गुरु जी से जोड़िए, उनको अभी से समझाइए कि प्रभु कृपा क्या है और हमें वो कैसे मिल सकती है, कैसे हम एक दूसरे के साथ प्रेम से रह सकते हैं। क्योंकि जितनी जल्दी हम उनकी नींव पे काम करेंगे उतना ही दृढ़ पेड़ बनेगा। तो अपनी छोटे छोटे पौधों पे, अपनी छोटे छोटे बच्चों पे काम करना शुरू करिए, ताकि वो एक अच्छा पेड़ बन के उभरे और उनकी जड़ें कमज़ोर ना हो। तो शायद गुरुजी आज ये मैसेज बुलवाना चाहते थे। और शुक्राना, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का, कि मुझे ज़िंदगी में ये बात समझाने के लिए। और मैं ये समझती हूँ कि जो बात मुझे इस समय पे समझ आती है और मैं ट्राई करती हूँ कि अपने बच्चों में भी उस चीज़ को लाऊँ। तो मैं गुरुजी का शायद यही हुक्म है कि उनकी संगत जो भी सुनती है, जो भी उनको फॉलो करती हैं, तो वो भी ऐसा जो है अपने बच्चों के बारे में सोचें। एक ज़िंदगी ऐसे मत जिए कि बस ज़िंदगी चल रही है एंड वी डोंट नो कि हमें जाना कहाँ है, हमें करना क्या है। हम अपने बच्चों को पढ़ा तो रहे हैं, लेकिन हम उनको पढ़ा किस पर्पज़ के लिए रहे हैं? उनकी ज़िंदगी कैसी स्टेबल होगी कि अनस्टेबल होगी, ये हमारे हाथ में है। ये हमारे उनके उनको एजुकेशन देने के हाथ में है, हमारे उनको समझाने के ऊपर है कि हम अपने बच्चों को कैसे इंसान बना के तैयार करते हैं, एक माँ के हाथ में है। सबसे ज़्यादा जिसको ये चीज़ समझनी चाहिए कि उसके बच्चे उसको कैसे चाहिए लाइफ में। अगर किसी का बच्चा खराब निकलता है तो वो बच्चे की गलती नहीं होती, वो उसकी माँ की गलती होती है, क्योंकि उसने उसको सही तरीके से गाइडेंस नहीं दी लाइफ में। सो गुरुजी की कृपा से आप अपने बच्चों पे ध्यान दीजिए, अपने छोटे-छोटे जो नन्हे-मुन्ने हैं, उनको ये चीज़ समझाइए कि भगवान की शरण में जाना, भगवान जी से आसरा रखना कितना इम्पोर्टेंट है। और इसको देखते हुए हमें सृष्टि का कल्याण करना कितना इम्पोर्टेंट है। और सिर्फ़ पैसा ज़रूरी नहीं है ज़िंदगी में कमाना, ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट है रिश्ते बनाना, प्रेम भाव से रहना, और एक दूसरे के लिए समय निकालना, अपने लिए समय निकालना, अपने आप को प्यार करना, कभी खुद को क्रिटिसाइज़ नहीं करना, हमेशा इंट्रोस्पेक्ट करना कि मैं क्या गलत करता हूँ, क्या सही करता हूँ, मैं कैसे खुद को सुधार सकता हूँ, हमेशा ये सोचना। तो आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। गुरु जी की कृपा से आप सबका कल्याण हो। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय सदा गुरु जी। सदा सहाय। जय गुरु जी विपिन अंकल जी। ये मेरा आज का संध्या वाला सत्संग है। मैं गुरु जी के मंदिर के सामने बैठ के मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। जो गुरु जी मेरे से बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी। मुझे नहीं पता मैं क्या बोलना है। मैं मंत्र जाप कर लूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
मैंने पहले सत्संग में हमारी हेल्थ इश्यूज़ को लेके मैंने सत्संग में शेयर करी थी। तो रिगार्डिंग उसी का मैं ये मेरा आज का सत्संग है। अ, कल मैंने जैसे पहले बोला था कि रिपोर्ट्स मेरी जो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट्स है, जो भी ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट्स है, वो सब मेरी एकदम बिल्कुल गुरुजी की कृपा से क्लियर आई है। कोई उसमें स्टोन या कुछ भी नहीं नज़र आया। तो मेरा यूरिन भी कल्चर हुआ था। यूरिन कल्चर का रिपोर्ट वो तो 2-3 दिन समय लगता है। तो परसों मुझे रिपोर्ट मिला है। तो मैं कल गई थी रिपोर्ट लेके डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर मेरा कल्चर का रिपोर्ट देख के भी बोले कि कुछ भी नहीं है, एब्सोल्युटली नो इन्फेक्शन, नथिंग, रिपोर्ट बिल्कुल क्लियर है। खाली थोड़ी सी मेरी यूरिन में ग्लूकोज मिला है, शुगर की वजह से। मेरे को तो शुगर है, हाई शुगर है। पर वो भी गुरुजी ने मेरे को बोला कि चीनी बंद करने के लिए। तो मैं चीनी नहीं खाती हूँ। बीच में थोड़ा कभी कभार हो जाता है थोड़ा सा मीठा खाना। तो एनीवे वो यूरिन में खाली ग्लूकोज का ही वो आया है। अदरवाइज कोई भी रिपोर्ट ऐसी कुछ भी नहीं आई है। मेरी जितनी भी टेस्ट हुई है उसमें रिपोर्ट्स बिल्कुल क्लियर। और देखिए गुरुजी का कृपा। गुरुजी मतलब कितने हो सकता था शायद कुछ बड़ा हो सकता था, पर गुरुजी कैसे कृपा किए कि एकदम छोटे में गुरुजी ने काट दिया। ये गुरुजी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। अगर गुरुजी ना होते तो शायद मैं आज हॉस्पिटल बेड में पड़ी रहती, मेरी ऑपरेशन होती या क्या होता है। आजकल तो सच्ची में डॉक्टर के पास जाना भी डर लगता है। और हॉस्पिटल जाने का भी, अगर कुछ हॉस्पिटल जाने का बात हो जाता है तो उससे भी डर लगता है कि पता नहीं कहाँ से क्या हो जाएगा। जाऊंगी छोटी सी बात लेके, बड़ा कुछ हो जाएगा, फिर पता नहीं क्या। तो ये सब डर मेरे मेरे अंदर में था। और मैंने गुरुजी को बोला भी था कि गुरुजी, गुरुपा आप देखना कि मुझे हॉस्पिटल ना जाना पड़े। और गुरुपा मुझे मैसेज भी भेजे थे, सत्संग भी सुनाए थे कि हॉस्पिटल ना जाना हो, अगर ना जाना है तो इससे सुन। तो ये गुरुपा की बहुत 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 बड़ी ब्लेसिंग है मेरे लिए कि मैं स्वस्थ हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, खाली थोड़ी सी है क्या, मुझे बहुत एक्यूट एसिडिटी है। ये मेरा बहुत साल पुराना है एसिडिटी। एक्चुअली मेरी शादी से पहले मैं जब छोटी थी तब मेरे को दो दो बार जॉन्डिस हो गया था। तो फर्स्ट टाइम जब हुआ था वो सेकंड टाइम जो हुआ था वो मेरी थोड़ी सी काफ़ी सीरियस हो गई थी। अ, तो अब उस वजह से मेरे को ना एसिडिटी थी। अब जब मैं शादी के बाद जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी उस टाइम ये एसिडिटी मेरा काफ़ी एग्रेवेट कर गया था। तो डॉक्टर मुझे दवाई दिए थे, मैं दवाई लेती थी तो ठीक था, मतलब चल रहा था, इट वाज ओके। पर अभी लाइक 13-14 साल पहले मेरी जो एसिडिटी वो बहुत काफ़ी एग्रवेट कर गई थी। तो उस टाइम मुझे एलोपैथी डॉक्टर ने मेरे को एक स्ट्रॉन्ग मेडिसिन दिए थे जो मैं अभी लाइक 12-13 साल हो गया मैं खा रही थी। अब बीच में मैंने एक डॉक्टर के पास मैं डॉक्टर दिखाई थी तो वो बोले कि ये मेडिसिन, और मेरे को ना बहुत सडनली लाइक 2 साल पहले से मेरे को वो बहुत नर्व का प्रॉब्लम हो रहा था। समथिंग रिलेटेड टू माय पार्किंसन टाइप हो रहा था मेरे को।
तो मैंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर बोले कि इमीडिएटली आप ये दवाई बंद करो, इसका साइड इफ़ेक्ट ये हो रहा है, पार्किंसन हो जा रहा है आपको। तो मैंने वो दवा बंद कर दी थी। पर उसके बाद जो डॉक्टर उसके बदले में जो डॉक्टर दवा दिए थे, उससे मेरा इतना काम अच्छा नहीं चला। तो मेरी एसिडिटी परसिस्ट कर रही है, वो बहुत तकलीफ़ देती है। बस यही एक बात है, गुरुजी से मेरी अरदास है, गुरुपा मेरी ये एसिडिटी बिल्कुल ठीक कर दीजिए। मेरा अभी ऐसा है ना तो मैं कुछ खा पाती हूँ, जो भी कुछ खाती हूँ ना, वो मेरी पूरा दिन मेरा एकदम गला जलता है, पेट जलता है, वही मेरे को बहुत ट्रबल दे रहा है। अदरवाइज़ आई एम ओके, गुरुजी की कृपा से मैं बिल्कुल सही हूँ। और मुझे मालूम है गुरुपा, ये भी मेरी एसिडिटी का भी प्रॉब्लम गुरुपा बहुत जल्द ठीक कर देंगे। मैं अभी होम्योपैथी ट्रीटमेंट कर रही हूँ, उससे मैं जो दवा दे रहे हैं होम्योपैथी डॉक्टर, मैं खा रही हूँ। तो थोड़ा सा तो टाइम, होम्योपैथी में भी थोड़ा सा तो टाइम लगता है, वो तो थोड़ा सा बेयर करना पड़ता है। पर गुरुजी की कृपा है, गुरुजी मुझे मालूम है गुरुपा बहुत जल्द मुझे एकदम एसिडिटी से भी मुक्ति दिलाएंगे, और मैं बिल्कुल एकदम फ्री हो जाऊंगी, मुझे कोई मेडिसिन और नहीं खाना पड़ेगा। गुरुपा मेरे ऊपर बहुत 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 कृपा कर रहे हैं, बहुत उनकी ब्लेसिंग है। शुक्राना 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 गुरुपा, पल पल का शुक्राना। कितना कुछ हो सकता था, आप कितना छोटा में कटवा दिए गुरुपा। ये आपके सिवाय और तो कोई कर ही नहीं सकता है, आप ईश्वर हो, इसीलिए आपके लिए ये संभव है। आप आपके सारे बच्चों का, सारे संगत लोगों का कैसे ख्याल करते हो, कैसे देखते हो आप, सारे दुख दर्द कष्ट सब, और इतने पॉजिटिव मैसेजेस भेजते हो गुरुपा। आपकी मैसेजेस सुन के, पढ़ के सच्ची में मन में बहुत उम्मीद जगती है, बहुत उम्मीद जगती है गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, आपके सारे संगत के साथ ऐसे ही सबका हाथ पकड़े रहिए, और सबकी सारे प्रॉब्लम, जितनी भी प्रॉब्लम है आपके सारे संगत को, सबको बाहर निकाले, सबको खुश रखे, स्वस्थ रखे गुरुपा। यही मेरी आपसे अरदास है गुरुपा, सबको खुश रखे, सबको स्वस्थ रखे। आज के दिन में सच्ची में ये जो टाइम आया है ना, इस टाइम में स्वस्थ रखना, रहना और खुश रहना, ये सबसे बड़ी बात है। पैसा तो ठीक है, हाँ हाँ, पैसों का तो ज़रूरत बिल्कुल है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी बहुत मतलब अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहता है ना, तो वो भी पीछे से एक बहुत चिंता, टेंशन रहती है, और उससे भी शरीर में बहुत इफ़ेक्ट करता है। तो मैं गुरुपा से मेरी अरदास है गुरुपा, सबकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी ठीक कीजिए, सबको स्वस्थ भी रखिए और सबको खुश भी रखिए गुरुपा। यही अब से आपसे अरदास है गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना, पल पल का शुक्राना गुरुपा, पल पल का शुक्राना। आप बहुत प्यारे पिता हो गुरुपा, बहुत प्यारे पिता हो। लव यू गुरुपा, लव यू, लव यू। मैं अपनी वाणी यहीं पर ख़त्म करूँगी। मैं गुरुपा के मंत्र जाप से अपना सत्संग यहीं पर ख़त्म करना चाहती हूँ। और मेरे सारे विपिन अंकल और सारे संगत आंटी अंकल से और गुरुपा से भी मैं क्षमा मांगती हूँ। अगर कोई मुझे मेरा कोई भूल चूक हुआ है, तो आप लोग सब मुझे माफ़ कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा आपका लख लख शुक्राना, लख लख बार सत सत शुक्राना। लव यू। नमः गुरुजी, मैं आपकी बेटी बहुत आभारी हूँ। मुझे सत्संग करना नहीं आता। गुरुजी,
मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती हूँ। मैं बिहार की रहने वाली हूँ। मैं आपसे अपनी बड़ी बहू मायके वाले की तरफ से जुड़ी हूँ। सितंबर 2024 में मुझे आपका दर्शन हुआ, एक पीली तितली के रूप में। फिर सपना में भी आपका दर्शन हुआ। मैं उस समय बहुत परेशान रहती थी, पर जब से आपसे जुड़ी हूँ गुरुजी, सारी नकारात्मक सोच खत्म हो गया है। कोई गलत सोच आता भी है तो बस आपका नाम लेते ही मन शांत हो जाता है। गुरुजी, मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। मैं धन्य हो गई मेरे गुरुजी आपसे जुड़ के। आप अपनी बेटी पर अपना कृपा बनाए रखना। लख लख शुक्राना गुरुजी। मैं अपना संगत जी को एक मैसेज आया दिए हैं, बेटी दर्द सबके एक हैं मगर हौसले तेरे अलग हैं। कोई हादसा हो गया हताश हो जाता है, लेकिन बेटी तू तो संघर्ष करके निखर गई है। तूने किसी को दुख नहीं दिया संसार में, इससे अच्छा कर्म कोई नहीं है। बेटी तुम निखर गई, संवर गई, गुरुजी के आशीर्वाद है तुझे मुझे मेरी और बेटियों को भी यही ज्ञान देना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अपना सत्संग को विराम देती हूँ। संगत सत्संग सुनने वाले पर भी आप अपनी कृपाएं बनाए रखना गुरुजी। दूसरे सत्संग की तैयारी करने जाती हूँ मैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, और जय गुरुजी विपिन अंकल जी और आंटी जी। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है गुरु है विपिन अंकल के प्लेटफॉर्म पर। ये मेरा संध्या वेला शुक्राना है और मैं गुरुजी के सामने बैठकर ही कर रही हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग 3 अप्रैल शनिवार के दिन का है और मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज मेरे बच्चे की पेरेंट्स मीटिंग थी और मैं बहुत सालों से बच्चे की पेरेंट्स मीटिंग में नहीं गई थी, क्योंकि उसके पापा ही जाते थे। अब उसके पापा का ट्रांसफ़र बाहर हो गया है, तो उसके पापा तो जा नहीं सकते थे, तो मुझे ही जाना था। अब मेरा तो बहुत अंदर से कॉन्फिडेंस लूज हो रहा था कि मैं कैसे टीचर से बात करूँगी। तो मैंने गुरुजी के सामने जाते समय गुरुजी के सामने खड़े होकर कहा कि गुरुपा, आपको देखना है और आपको ही साथ चलना है और आपको ही वहाँ सब कुछ मैनेज करना है। और मैं अपने बच्चे के साथ उसके स्कूल में गई। जब उसकी क्लास में हम लोग एंट्री हुए तो उसकी क्लास टीचर्स हर एक बच्चे को डांट लगा रही थी और सब में उनके पेरेंट्स को भी डांट लगा रही थी। मैंने कहा, गुरुजी मैं तो यहाँ बहुत सालों के बाद आई हूँ, प्लीज़ गुरुजी देख लेना कहीं इज्जत का फालूदा ना हो जाए सबके सामने। जब हमारी बारी आई और हम जाके टीचर के सामने बैठे तो टीचर ने मेरे बच्चे की बहुत तारीफ की। संगत जी, वैसे मेरे बच्चे की हर एक टीचर तारीफ करता है, हर पेरेंट्स मीटिंग में जब इसके पापा जाते हैं तो बताते हैं, और आज भी वैसा ही हुआ कि टीचर ने मेरे बच्चे की बहुत तारीफ की। बस ये कहा कि थोड़ा थोड़ा कभी कभी ये बहुत छोटा बच्चा बन जाता है, जैसे LKG UKG के बच्चे होते हैं। संगत जी, ये सुन के मुझे बहुत हंसी आई, बहुत मतलब कि गुरुपा ने मुझे आज यहाँ पर बचा लिया। गुरुपा कितना ध्यान रखते हैं अपनी संगत का, छोटी छोटी बातों में भी बड़ी बड़ी खुशियाँ दे देते हैं और छोटी छोटी बातों का भी बहुत ध्यान रखते हैं। ये तो हमारे गुरुपा ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। और जब मैं क्लास से बाहर आई तो मैंने अपने बच्चे से कहा, देखा गुरुजी का कमाल कि आज गुरुजी ने हमको कैसे बचा लिया।
आज तो फिर उसके बाद मैंने अपने बच्चे से कहा कि बेटा हमेशा गुरुजी को अपने साथ रखना, गुरुजी साथ हैं तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैनी बात मेरा सतगुरु उचिया ते मैं उचिया ते नाले लगाया साईं वे सडिया रजिया लिखनाई साईं वे चोलिया तू खुशियां है पाई साईं वे भगता दे कर बेड़ा पाई साईं वे भगता नु ना तरसाई साईं दिल विच जोत जगाई साईं वे कर दिया रौनक बधाई साईं वे खुशियां दे मेले लगाई सदगुरु साईं वे कुल कुल दर से दिखाई साईं वे तो चरना विच लगन लगाई गुरु पाद चरना विच लगन लगाई गुरु पाक भगता नु भाग जगाई। नमस्कार। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, संगत जी और जय गुरु जी, सौम्या आंटी जी और विपिन अंकल जी। आप सबको मेरा नमस्कार है। मैं बेंगलोर से गुरु जी की बेटी शुक्राना सत्संग लाई हूँ। आज का शुक्राना कुछ हट के गुरुपा। संसार में बहुत कुछ हो रहा है, न्यूज़पेपर में बहुत कुछ दिख रहा है, हम सबको पता है। आज का सत्संग मैं उन परिवारों के लिए लाई हूँ गुरुपा, उन फौजियों के लिए लाई हूँ जो बॉर्डर में हमारी मदद कर रहे हैं, हमारे लिए सुरक्षा कवच बने बैठे हैं। गुरुपा उस एक एक भाई और एक एक पति और एक एक बेटे के मन में उनकी सुरक्षा आप करना, उनके लिए सुरक्षा कवच आप बनना गुरुपा। पीछे उनका परिवार अकेला है, अपने अपने घरों में अपने अपने बेटे, अपने अपने पिता, अपने अपने पति का इंतज़ार कर रहा है। और बहुत सारा परिवार है जो हर वक्त डर के रह रहा है। तो ऐसे बहुत सारे जगहों में शादियां हो रही होंगी, पार्टी हो रही होंगी, हर जगह भजन कीर्तन चल रहे हैं गुरुपा। हर भजन में उनकी अर्जियां शामिल रखना गुरुपा। हर अर्जी में उनके लिए अरदास शामिल रखना गुरुपा। अपने पैरों पे हमेशा उन सब परिवार को पहले कृपा करने की कृपा रखना गुरुपा। उन्हें पहले, हम सबसे पहले आशीर्वाद मिलना चाहिए। जैसे कहते हैं ना कि एक वीआईपी लाइन बनती है ना दर्शन के लिए, वो है वो वीआईपी लाइन। उनका परिवार बेचारे अकेले हैं, पत्नियां कैसे घर संभाल रही हैं ये आप और मैं सोच भी नहीं सकते। किस तरीके से वो अपने बच्चों को रोज समझाती है कि उनके पता आएंगे और जल्दी आ जाएंगे, जबकि वो हर रात डर के सोती होंगी। न्यूज़पेपर में हम पढ़ लेते हैं एक चाय के साथ और फिर भूल जाते हैं, अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। पत्नियां अपने घर गृहस्थी में, बच्चे अपने स्कूल में, रोज़मर्रा की रूटीन शुरू हो जाती है। होमवर्क कराना है, खाना बनाना है, पतियों को ऑफिस में काम है, किसी की मीटिंग हो रही होती है, किसी की पार्टी हो रही होती है। लेकिन वो परिवार कहीं पार्टी नहीं कर रहा होता। वो लोग जो वहाँ डटे हुए हैं, जिन्हें भेजा जाता है सरकार की तरफ से, जिन्हें जब कहा जाता है कि जाकर वहाँ डटो और सेवा करो, भारत देश की सेवा करो, हमारी सेवा करो, हम जैसे
कई लोग जो घरों में हैं, कई बच्चे जो पार्क में खेल रहे हैं, ऐसे जो बहुत सारे दुकानें खुल रही है, उन सब के लिए सेवा करो गुरुपा। उनकी सेवा कौन करेगा, उनकी रक्षा कौन करेगा, सिर्फ आप ही कर सकते हैं गुरुपा। उस पर उन सब पे कृपा करना। जल्द से जल्द मैं तो चाहूँगी ये सब खत्म हो जाए गुरुपा। ये सब अच्छा नहीं है। जीत किसी की हो, हार किसी की हो, पता नहीं, जो भी हो, हर जगह खून खराबा ही दिखता है। मैं तो नहीं चाहती गुरुपा ऐसा कुछ हो। एक तो अर्जी मेरी ये है गुरुपा। दूसरी, मेरा बेटा, मेरी दीदी का जो बेटा है, वो शादी के लायक हो चुका है गुरुपा। बहुत दिनों से कोशिश कर रहा है। हर चीज़ एक समय पर हो जाए, एक उम्र में हो जाए तो अच्छी लगती है। गुरु पे कृपा करो उस पे। बच्चा आप ही का है, बहुत ही शांत और मेहनती बच्चा है। बस उसके लिए जो बनी है ना, जो बनी है, और जो इसे आप ही ने बनाया होगा, आप देंगे तो सबसे सही देंगे। एकदम शुद्ध विचार का लड़का है, तो शुद्ध विचार की सही लड़की, छल प्रपंच वाली नहीं, एकदम शुद्ध लड़की देना गुरुपा। और ज़रा जल्दी दे दो। बेचारा बच्चा अकेला रहता है ना गुरुपा। माँ बाप भी तो नहीं रह पाते एक उम्र के बाद। उसका खाना पीना, उसकी सेहत, सब कुछ। कोई तो है जो उसे थोड़ा संभाल पाए, एक दूसरे से प्यार करे, सब कुछ। एक बच्चे की लालसा भी होती है। उम्र हो गई है तो दूसरों की शादी देखते देखते अपनी भी लालसा होती है। हम हम सब जानते हैं। तो उसकी मुराद पूरी करो गुरुपा। तीसरी अर्जी तो मैं उन लोगों के लिए लाई हूँ जिन्होंने मेरी सेवा की है। आज तक बहुत सारी जो हेल्पर्स हैं, जो दीदियाँ हैं, उन्होंने मेरी सेवा की। जो जितने बुरे वक्त में वो मेरे पीछे खड़े रहे, वो आप ही भेजते थे, मुझे पता है। तो ऐसे वो सारे, साबी हो, सुधा हो, जमुना आंटी हो, या पहले भी जितनी भी दीदियाँ मेरी मदद की, और आपने बखूबी ख्याल रखा है मेरा। आपको पता है कि मैं कम उम्र में ही बहुत कमज़ोर हूँ। तो मुझे कोई तो चाहिए होता है जो मेरे घर गृहस्थी चलाने में मेरी मदद करे, और वो आप ठीक सोच के दे देते हो गुरुपा। लाख लाख शुक्राना गुरुपा आपका। आज तक जितना भी कुछ आपने मेरी मदद की है उन सब का, और जब नहीं की है तो भी, क्योंकि तभी मैं अपनी एक्चुअली में पावर समझ पाई। मैं मेंटली अपने आप को 60 साल जैसा महसूस करती हूँ। फिजिकली भी हूँ तो मैं 42 की, लेकिन शरीर मेरा कम से कम 50 से ऊपर, 55-60 जैसा दिखता है। और दिमाग भी अब यही कहता है। तो मैं जो है ना, जब आप मुझे किसी चैलेंज में डालते हैं ना, किसी सो प्रॉपर टास्क देते हैं ना जब आप मुझे, तब जाके मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मैंने ही ये सारे काम किए और मैं ये काम कर सकती हूँ। और काम भी आप ही करवाते हैं और शाबाशी भी आप ही दिलाते हैं। और फिर मुझे अपने ऊपर गर्व भी खुद ही होता है कि मैं ये कर पाती हूँ। वैसे गर्व से ज़्यादा मुझे कई बार सरप्राइज़ होता है कि मैंने किया कैसे ये सारा काम। ऐसे बहुत सारे परिस्थिति थे घर पे, वो आपको पता है। और मैं भले ही शुक्राना आपको सुबह शाम शेयर ना कर पाती हूँ, पर मैं अपने मन में हर पल आपका शुक्राना करती हूँ। क्योंकि मुझे हर, मतलब अब तो मुझे आपके बगैर कुछ दिखता ही नहीं। हर चीज़ में मुझे ऐसा लगता है कि शुक्राना करूँगा। कभी कभी पहले
खाना बनाने में, ऐसे बहुत सारी छोटी चीज़ों में कई चीज़ें थी जो मुझे नहीं आती थी। धीरे धीरे आपने सिखा दिया। घर गृहस्थी आपने मेरी संभाली है, शुक्राना गुरु पर। रिश्ते आप ही ने संभाले, शुक्राना गुरु पर। बुढ़ापे तक हर रिश्ते में प्यार बना रहे, ये मेरी अरदास है। मेरे से जुड़े मेरे भाई की साइड के सारे परिवार और मेरे ससुराल साइड के सारे परिवार इतने प्यार से बने रहे गुरुपा कि बुढ़ापे में सब इकट्ठे बैठ के ना एक कप चाय लेके हंस सके, कोई एक दूसरे से मुंह फुला के जाए ही नहीं। या जो पहले जमाने में होता था ना, ये नाम सुन लिया तो आएंगे नहीं क्योंकि वो आ रहा है, ऐसी स्थिति ना बने। सब मन के खुले हों, सब एक दूसरे की इज्जत करते हो, सब एक दूसरे की प्यार करते हो, परिवार इसी तरीके से बना रहे गुरुपा, यही अरदास है मेरी। गुरुपा, आज जो भजन मैंने 1 घंटा 8 मिनट सुना, कुछ लाइनें मैंने उसी की गाई थी। मन मेरा ना भाव विभोर हो गया। पता नहीं गुरुपा मैं क्यों रो रही थी, मुझे नहीं पता, पर पूजा कर रही थी, हाथ में माला था, रुद्राक्ष का माला, मंत्र जाप चल कर रही थी और भजन सुन रही थी और साथ में रो रही थी और रोए जा रही थी। गुरुपा 1 महीना हो गया मुझे यहाँ आए हुए। हर बार सोचती हूँ मैं कि मैं सत्संग करूँगी, अकेले ही कर लूँगी, पर वो भी नहीं कर पा रही थी। आए दिन या तो मैं बीमार, या मेरा शरीर में ताकत नहीं, या मेरे मन में ताकत नहीं, या मेरा कुछ तो था। ऐसे करते करते 1 महीना निकल गया है, 1 महीना होने को आया है, 2-4 दिन बचे। और अब आपने आज जो भजन करवाया, सुनवाया आपने, मुझे तो वो सत्संग वाली फीलिंग आ गई। ऐसा लगा जैसे मैं सत्संग करके उठी हूँ। प्रसाद में मैंने आपको चाय और आज सैंडविच बनाई थी, वो चढ़ाया था गुरुपा। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। बच्चे पसंद करते हैं। आज बच्चों का हाफ डे था स्कूल का, आज से गर्मियाँ छुट्टी अब शुरू हो रही है। उन पर कृपा करना गुरुपा, वो पढ़ाई में बहुत दुरुस्त हो जाए। उनके टीचर का कहना है कि उनको और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। मैं भी जानती हूँ बच्चे हैं, वो छोटे हैं, अपनी क्लास में सबसे छोटे वही हैं, उम्र में जितने के होने चाहिए उससे ही कम है। मैं ज़बरदस्ती नहीं करती, पर गुरुपा आप ही उनको सिखाइए, आप ही उनको बढ़ावा दीजिए। सब कुछ सिखाया है, हमेशा तेज बने रहे, पढ़ाई में अव्वल रहे। ये खांसी मुझे बने रहती है, आपको पता है गुरुपा। इसी अरदास के साथ मैं अपना सत्संग खत्म करती हूँ, फिर मिलूंगी आपसे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जीवन बुलाएंगे गुरुपा बुलाएंगे, मैं अमृत वेला पुराना सत्संग कर रही हूँ। 4:08 हुए। दिन आज है बुधवार और दिन बुधवार है। तारीख आज है 7 तारीख। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। रात में 10 साढ़े 10 बजे मेरे हस्बैंड जहाँ सोते हैं गुरुपा, वहाँ पर नेगेटिविटी आता है खिड़की से। आने के बाद बहुत गाली गलौज करवाने लगा, गंदा गंदा शब्द। मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ और मेरे सेकेंड देवर और उनकी पत्नी, मुझे गुरुपा का भी मैसेज मिला कि तुम्हारे हस्बैंड का 2 घर का लेडीज
बेबस कर रहे हैं। शुक्राना गुरुपा, दो लेडीज को मेरे पति की ज़िंदगी से उखाड़ के फेंक दो पिताजी। मेरे पति के मोबाइल से गंदा नंबर हटा दो पिताजी। शुक्राना पिताजी, मेरे बेटा की तरफ से शुक्राना पिताजी, बेटी की तरफ से शुक्राना पिताजी, मेरे तरफ से अनंतम शुक्राना पिताजी, मेरे पति की तरफ से शुक्राना पिताजी। शुक्राना शुक्राना पिताजी, शुक्राना पिताजी। बस मैं अपनी अमृतवाणी वेला को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। हस्बैंड नहाते हैं तो उसमें मैं सॉल्ट डाल देती हूँ, एक चुटकी हल्दी डाल देती हूँ। सब बात मान रहे हैं गुरुपा। पता नहीं पल भर के लिए क्या चीज़ उनको हो जाता है कि मुँह से गाली गलौज करने लगते हैं गुरुपा। कल मंगलवार था गुरुपा। मंगलवार मेरे लिए बहुत हानि दे के किया गया था पिताजी, और उसको आप सदा के लिए ठीक कर दो पिताजी। मेरे पति के दिमाग बुद्धि को शुद्ध कर दो, मेरा बेटा बेटी को शुद्ध कर दो गुरुपा। हमको जिंदगी में तरक्की उन्नति रहे। मंगलवार के जो भी कर रहा है उसको पूरा दुनिया के सामने खड़ा कर दो गुरुपा। पूरा दुनिया के सामने उस औरत या मर्द को दिखा दो गुरुपा कि सत्य की जीत होती है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। मैं गुरु जी की बेटी शुक्राना प्लामो गुरुपा। झारखंड से बोल रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुपा सदा सहाय। टाइम अभी 8:36 हुए हैं और आज बुधवार है। तारीख है आज 7/5/2025। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आज मेरे हस्बैंड जो स्कूल में गए हैं तो 1 महीना से ट्रेनिंग चल रहा था, जो शाम को रोज रिटर्न हो जाते थे शुक्राना गुरुपा, और हमेशा वेट करते थे कि चलो मार्केट। शुक्राना गुरुपा। आज वो स्कूल में स्टॉपेज कर गए हैं पिताजी परमात्मा जी। शुक्राना पिताजी स्टॉपेज किए हैं तो आप उनके अंग संग में रखें, उनकी रक्षा करना। उनके दिमाग बुद्धि को जो घर की लेडीज दो हैं, उनकी सेकेंड भाई की पत्नी है और उनके मदर हैं, जो उन लोगों से आप रक्षा करना गुरुपा। वहीं पे ज़्यादा उनका ब्रेन वॉश होता है, और उस जहाँ पे उनका स्कूल है, जहाँ पे उनका रूम है, वो चीज़ बेडरूम को ब्लेस कर देना गुरु पिता परमात्मा जी। शुक्राना गुरुपा। हमेशा हमेशा के लिए अनंतम शुक्राना पिता परमात्मा जी। कॉल आ गया सर, मेरे को मैं सहाय। ओम धन्यवाद। नमः शिवाय। गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुपा सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी प्लामो झारखंड से बोल रही हूँ। टाइम 6:20 हो गए हैं गुरुपा। उठाए हैं लेकिन मुझे फिर पता नहीं कौन सा नेगेटिविटी फुकाए रखा, इसलिए फिर लेट हो गया। सॉरी गुरुपा, सॉरी गुरुपा जी। मैं अमृतवेणी बोल रही हूँ गुरु चरणों में समर्पित। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। मैं बताना ये चाहती हूँ कि आज दिन है, बीफी है गुरुवार, और गुरुवार के दिन मेरे घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिव डाले जाते थे मेरे मदर इन लॉ के द्वारा और मेरी सेकंड देवरानी के द्वारा। तो आप ही जानिए गुरुपा कि आखिर हमको इतना नेगेटिविटी क्यों जकड़ रहा है, जो मेरे आँखों में दिखाई नहीं पड़ रहा है। पिता परमात्मा, मेरी आँखों की रोशनी को आपने ब्लेस किया था और फिर से मेरी आँखों की रोशनी में दिक्कत आ रही है। तो मेरे जब फिर सब कुछ ठीक हो जाता है गुरुपा, तो फिर वो चीज़ कहाँ से स्टार्ट होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, मैं नहीं जानती हूँ। आप ही जानिए गुरुपा। जो मेरा नया सिंटेक्स बैठा है वाइट रंग पे, उसी टाइम से मेरे देवर हमेशा के लिए पानी में नेगेटिविटी डाल के और मोटर चलाता है, और हमेशा के लिए उस पानी में ही सारा करवाए ताकि वो लोग खाना पीना खाए और जबड़ा रहे। और जो भी पानी में जल प्रसाद रखती हूँ वो स्वच्छ है कि नहीं है, उस जल में नेगेटिविटी है क्या, मैं नहीं जानती गुरुपा। आप जानिए कि मेरे नल का पानी, आर ओ का पानी, टंकी का पानी में कहाँ पर कोई नेगेटिविटी बसा हुआ है, जो मेरे के बेटा बेटी के लिए इतना तंग तबाह किया हुआ है और मेरे लिए इतना तंग तबाह किया जा रहा है गुरुपा। जब अभी मैं अमृतवाणी कर रही हूँ
अमृत वेला कर रहे हैं तो मेरे चेहरे से इतने पसीने टपक रहे हैं गुरुपा कि लग रहा है कि मेरे शरीर से पूरा पानी का वर्षा हो रहा है। एक ऐसा निगेटिविटी मेरे शरीर पर जकड़ा हुआ है गुरुपा, उसको उखाड़ के फेंकिए गुरुपा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने बोले हैं कि रोना नहीं है। मेरे ऊपर अब कितनी भी मुसीबत आ जाता है गुरुपा, मुझे रुआई नहीं आता है। शुक्राना गुरुपा, तो खुशियाँ के आंसू आते हैं, उसको भी संभाल के रखना है गुरुपा। मेरी बेटी की रक्षा करें गुरुपा, बेटा की रक्षा करें। बोले कल का मैसेज में कि तुम्हारे पति और बेटे पर एक्सीडेंट का खतरा है। ये कहाँ से आ रहा है एक्सीडेंट का खतरा? इसको जड़ से उखाड़ दीजिए गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, जो मेरे साथ खाना बनाती है सहयोगी हेल्पर, उसकी सिस्टर और उसके फादर हैं जो गाड़ी से गिर गए हैं गुरुपा। वो कैसे गिरे, कहाँ गिरे गुरुपा, मैं नहीं जानती। मैं तो दूसरे के लिए भी भला चाहती हूँ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वो मेरे साथ खाना बनाने वाली नहीं रहेगी तो कोई भी जांच में जाएगा। पिता परमात्मा तो दोनों को खोजेगा। हम लोग को जॉब वाले पैलेस को ब्लेस कर दीजिए गुरुपा, जॉब वाले जगह को शुभ कर दीजिए गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, कोई भी नेगेटिव लेडीज वहाँ पर कुछ नहीं सेंड कर पाए गुरुपा। और जिस बच्चे लोग पढ़ाते हैं, बच्चा 3-4 साल के होते हैं, पिता परमात्मा जी सब बच्चे को ब्लेस करें। आपका आशीष में मेरे सेंटर वाले बच्चों को मिले पिता परमात्मा जी, और वो लोग अच्छा से खा पी के जाए मेरे स्कूल से, और मेरा स्कूल में हमेशा के लिए चमत्कार करो गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। मैं सेकंड घर पर से जाती हूँ पढ़ाने पिता परमात्मा। यहाँ भी ए नाम के 3 लेडीज और बी नाम के एक लेडीज हमेशा मेरा पीछा करवाती है निगेटिविटी। इस सब औरतों को मैं तोड़ जवाब दो गुरुपा। मैं किसी के लिए बुरा नहीं चाहती हूँ, सबके लिए भला चाहती हूँ, फिर भी मेरे पीछे पता नहीं इतने गंदे इरादे लेकर क्यों आंटियाँ लोग पड़ी हुई है। जी लोग को शर्म लगना चाहिए पिता परमात्मा की। जिसके लिए मैं बुरा नहीं चाहती हूँ वो मेरे हजारों बुरे करने के लिए तैयार हैं। उसका जवाब आप दीजिए गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। मेरे मम्मी पापा की तरफ से शुक्राना गुरुपा, मेरी तरफ से अनंतम शुक्राना, मेरे पति की तरफ से शुक्राना गुरुपा, मेरे बेटा बेटी की तरफ से शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। थैंक्स लॉर्ड, थैंक यू पिता परमात्मा जी। परमेश्वर ही ईश्वर, मेरे आँखों में बहुत मतलब कि जाली जाली टाइप के लग रहे हैं पिता परमात्मा जी, मैं देख नहीं पा रही हूँ पिता परमात्मा जी। मैं चश्मा भी बनवाई हूँ पिता परमात्मा जी, चश्मा का भी यूज कर रही हूँ जिसमें पावर है। शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। मैं खाना आपका दीप ज्योति करके पिता परमात्मा जी मैं लेटी निकल रही हूँ। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। जो भी गलती हुआ होगा बोलने में उसे क्षमा करना पिता परमात्मा जी। शुक्राना गुरुपा, मैं विपिन अंकल आश्रम में आंटी के प्लेटफॉर्म पर ये अमृत वेला साझा कर रहे हैं, और विपिन अंकल के फैमिली को भी हमेशा हमेशा के लिए आपका आशीष निरंतर मिलता रहे, पूरे परिवार में हमेशा खुशियाँ खिलता रहे। शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। मैं अपनी अमृत वाणी को विराम देती हूँ और अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। थैंक यू पिता परमात्मा, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स ग्रेट गुरुपा। शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु महाराज जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ये गुरु महाराज का शुक्राना सत्संग है। गुरु महाराज के स्वरूप के सामने बैठकर ये शुक्राना कर रही हूँ संगत जी। शाम के समय का है शुक्राना सत्संग। 5:30 हुआ है संगत जी, रविवार के दिन 3 मई। संगत जी, गुरु महाराज कहते हैं शुक्राना कर, शुक्राना कर। संगत जी, शुक्राना तो करने नहीं आता है संगत जी, फिर भी हमारे गुरु पा शुक्राना खुद करवाते हैं संगत जी। तो शुक्राना गुरु पा, शुक्राना अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरु महाराज। जितना भी गुरु महाराज का शुक्राना करें वो भी कम है संगत जी। तो गुरु महाराज कहते हैं शुरू से जर्नी बता। तो संगत जी, शुरू से जर्नी तो गुरु महाराज का है संगत जी।
1 साल से ज़्यादा हो गया समय संगत जी गुरु महाराज से जुड़े हुए। गुरु पा खुद हमें संगत चुने हैं संगत जी, अपने से जोड़े हैं। गुरु महाराज का लख लख शुक्राना करते हैं संगत जी। गुरु महाराज का हाथ तो हम पकड़े थे संगत जी, लेकिन वो छूट गया था। 2002 में ही गुरु महाराज से हम जुड़ गए थे संगत जी। इतने सालों के बाद संगत जी गुरु महाराज की हम महिमा को जान ही नहीं पाए संगत जी। गुरु महाराज परमपिता परमेश्वर हैं संगत जी। उनका तो हम सत्संग के शुक्राना हम नहीं जानते थे संगत जी। संगत जी सत्संग तो बहुत होता था जहाँ रहते थे वहाँ संगत जी, लेकिन इनका महिमा को हम जान ही नहीं पाए। इनका इतना प्यार, इतना दुलार सत्संग सुनने में मिलता है संगत जी, वो सब हमको पता ही नहीं था संगत जी। तो हम नहीं जाते थे संगत जी। अब मंत्र जाप भी उतना ही होता था संगत जी जितना कभी किए कभी नहीं किए, एक बार करते थे संगत जी दिन भर में। तो शुक्राना गुरु महाराज, शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। तो संगत जी गुरु पास से जुड़े हैं संगत जी। गुरु महाराज जब खुद जोड़े हैं संगत जी, तो गुरु महाराज हमारी बाहें को पकड़े हैं संगत जी। कहते हैं गुरु पा कि हम तुम्हारी बाहों को पकड़ लिए हैं। तो हमें बहुत खुशी होता है संगत जी कि गुरु महाराज हमें संगत बनाए हैं, संगत परिवार से जोड़े हैं। शुक्राना गुरु पा, शुक्राना अनंतम शुक्राना, शुक्राना शुक्राना गुरु पा। बेटी बनाने का शुक्राना, संगत परिवार से जोड़ने का शुक्राना, शुक्राना अंग संग रहने का शुक्राना। संगत जी जिस तरह से हम दलदल में थे, गुरु महाराज ने हमें दलदल से निकाले हैं संगत जी, शुक्राना करने लायक बनाए हैं संगत जी। जैसे भी आता है उसी तरह से गुरु महाराज खुद करवा लेते हैं संगत जी। हमको तो मूर्ख हैं संगत जी, हमको ज्ञान नहीं है संगत जी। तो हमारे गुरु महाराज की मेहर है संगत जी। उनका जितना भी बखान करें संगत जी वो भी कम है संगत जी। उनकी बड़ाई तो संगत जी कर ही नहीं सकते हैं, जितना भी करेंगे वो भी सुनने के बराबर है संगत जी। तो संगत जी गुरु महाराज कहते हैं शुक्राना सिमरन और सत्संग ही गुरु महाराज के करीब लाता है संगत जी। तो पता हमको कुछ नहीं चला संगत जी, कैसे क्या हुआ, क्या कैसे गुरु महाराज ने हमें अपने से जोड़ लिए संगत जी, कुछ नहीं समझ में आया। हमारे साथ बहुत बड़ी घटना हुई संगत जी। उसके बाद गुरु महाराज हमें बाहें पकड़े संगत जी, कीचड़ से निकाले संगत जी। अब तो गुरु महाराज सबको ब्लेस करें, गुरु महाराज सबको खुशियां बख्शे गुरु महाराज। गुरु महाराज हमारे बख्शनहार हैं संगत जी। गुरु महाराज से मांगना नहीं है संगत जी, मांगना है। तो संगत जी गुरु महाराज को, गुरु पा से को ही मांग लीजिए संगत जी। जब गुरु पा को मांग लेंगे संगत जी तो बिना मांगे सब कुछ गुरु पा दे देते हैं संगत जी। ऐसे भी संगत जी औकात से ज्यादा गुरु महाराज ने हमें दिए हैं संगत जी। तो उसका लख लख शुक्राना करते हैं, लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरु पा, अनंतम शुक्राना। हम अपने परम पिता परमेश्वर का शुक्राना क्या करेंगे संगत जी, वो तो हमारे गुरु महाराज खुद करवाते हैं संगत जी। तो गुरु पा तितली रूप में भी बहुत दर्शन दे रहे हैं संगत जी, तो उनका भी लख लख शुक्राना। जब भी हम देखते हैं इतनी सुंदर सुंदर चॉकलेट कलर का संगत जी तितली रूप में दर्शन हो रहा है। पीला कलर का संगत जी उसमें भी दर्शन हो रहा है गुरु महाराज का। और तो आज संगत जी एक
कोयल के रूप में संगत जी इतना शाम को कुहू कुहू का आवाज आता है, इतना मीठा आवाज संगत जी कि क्या ही बताएं। तो शुक्राना गुरु महाराज, शुक्राना कहते हैं गुरु पा कि ये सत्संग सुन ले और तुम्हारे घर के चारों तरफ तुम्हारा पहरा बैठा देंगे। शुक्राना गुरु पा, शुक्राना अपनी बेटी का ख्याल रखने के लिए, उसे ब्लेस करने के लिए, पूरे परिवार का ख्याल रख रहे हैं। पूरे परिवार को ब्लेसिंग मिल रहा है संगत जी। संगत परिवार को खूब ब्लेसिंग दे, खूब खुशियां बरसाएं गुरु महाराज। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। संगत जी ये शुक्राना सत्संग शेयर नहीं होता है संगत जी, पता नहीं कौन आंटी के चैनल पर हम कर रहे हैं संगत जी। आया था नंबर और हम नंबर सेव किए संगत जी। तो संगत जी आंटी लोग देख लेती हैं, जो सत्संग शेयर करती हैं वो आंटी देख लेती हैं, लेकिन वो शेयर नहीं हो रहा है, आना वो उसको रिकॉर्ड हो रहा है, हम रिकॉर्ड करके भेज देते हैं संगत जी। ये हमारी गुरुपा की मर्जी है, उनकी इच्छा है संगत जी, उनका शुक्राना है, उनका शुक्राना सत्संग है, उनका चैनल है। गुरु महाराज जाने, उनकी महिमा जाने, उनकी लीला जाने। जब उनकी इच्छा होगा अपना शेयर करवाएंगे, उनकी इच्छा ना होगा संगत जी तो शेयर नहीं होगा। तो शुक्राना गुरु महाराज, शुक्राना। और तो संगत जी शुक्राना खुद करवाते हैं संगत जी, शेयर भी गुरु महाराज ही करवाते हैं संगत जी। तो गुरु पिता का हम लख लख शुक्राना करते हैं। तो संगत जी हो सकता है ये शुक्राना सत्संग कोई काम का नहीं होगा, जैसे संगत जी गुरु महाराज कहते हैं कि शुक्राना करने से अगर किसी का भला हो जाए तो उसमें क्या दिक्कत है। सुनने वाला का भी भला होता है और सुनाने वाला का भी भला होता है। तो शुक्राना गुरु महाराज, शुक्राना। अब किसके सत्संग से किसको ब्लेसिंग मिलती है, किसको उसके जवाबों का, सवालों का जवाब मिलता है संगत जी, ये तो हमारे गुरु पिता ही जानते हैं संगत जी। तो उनकी मर्जी संगत जी, सब उनके ऊपर छोड़ दिए हैं। करते हम हैं संगत जी शुक्राना सत्संग, तो हमारे गुरु पिता के पास चला ही जाता है संगत जी। शेर मत हो, हम अपने गुरु पिता के लिए किए हैं संगत जी। गुरु पिता का काम है किसको ब्लेसिंग देना है, किसके पास भेजना है, तो उनके चरणों में सब कुछ छोड़ दिए हैं। दुख सुख सब गुरु महाराज ही जानते हैं संगत जी। अपनी बेटियों से बहुत प्यार करते हैं संगत जी। तो हम लोग भी अपने गुरु पास से प्यारे प्यारे गुरु जी का आशीर्वाद, उनकी मेहर हम लोग पर बरस रही है संगत जी। हम लोग भी गुरु पिता का शुक्राना करते हैं। गुरु महाराज अपनी बेटियों से प्यार करते हैं तो बेटियां भी गुरु महाराज से खूब प्यार करती है। सारी बेटियां गुरु महाराज की खुश रखते हैं गुरु महाराज। अपनी बेटियों को कभी दुखी नहीं देखते हैं संगत जी। कोई कष्ट आता है तो गुरु पा पहले आगाह करते हैं संगत जी कि सतर्क हो जा, तुम इससे दूर हो जा, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। तो कौन ऐसे हमारे बारे में सोचेगा संगत जी। तो शुक्राना शुक्राना गुरु पा, अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरु महाराज, बेअंत शुक्राना गुरु महाराज। और बड़े से बड़े कष्ट आता है संगत जी तो गुरु महाराज अपने ऊपर भी ले लेते हैं संगत जी। तो शुक्राना गुरु महाराज, शुक्राना। कभी कभी संगत जी वो कष्ट को हल्के में कटवा देते हैं संगत जी। तो हमारे गुरु महाराज पूर्ण गुरु हैं संगत जी, महाशिव हैं। हम लोग महाशिव की बेटी हैं संगत जी। तो गुरु जी का नाम से हम लोग जाने जाएंगे संगत जी। संगत परिवार को खूब ब्लेसिंग करे गुरु महाराज, उनके बच्चों को, उनके परिवार को खूब सुखमय शांतिमय सबका जीवन ब्लेस करें, निरोगी काया सबको बख्शे गुरु महाराज। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। संगत जी हम लोग की जिंदगी में तो हर रोज सत्संग हो रहा है। हम लोग हर दिन हर रात सत्संग से ही शुरू होता है, सत्संग से ही हम लोग का रात होता है संगत जी। तो गुरु महाराज का शुक्राना शुक्राना शुक्राना।
सत्संग सुनते हैं, उनका सिमरन करना, उनका मंत्र जाप करना, सब हमारे गुरुपा की इच्छा से होता है संगत जी। देख लीजिए गुरु महाराज का, जब उनकी इच्छा नहीं होता है संगत जी, तो हमारी जीभा भी गुरु महाराज का मंत्र जाप नहीं करता है संगत जी। जब हमारे गुरुपा की इच्छा होता है संगत जी, तो हर समय गुरु महाराज का मंत्र जाप हमारे मन में, हमारी जीभा पर चलते रहता है संगत जी। तो शुक्राना शुक्राना गुरु महाराज, शुक्राना बेअंत शुक्राना, सब हमारे गुरुपा की इच्छा से होता है संगत जी। जो हमारे गुरुपा करेंगे वही हमारे लिए ठीक है संगत जी, भले के लिए है। तो शुक्राना गुरु महाराज, शुक्राना। संगत परिवार से जोड़ कर रखिए गुरुपा, शुक्राना करने लायक बनाए हैं उसके लिए शुक्राना, बेअंत शुक्राना गुरु महाराज। अंग संग रहने का शुक्राना, बेटी बनाने का शुक्राना, परिवार को ब्लेसिंग देने का शुक्राना, पूरे परिवार को सुरक्षा देने का भी शुक्राना शुक्राना। जितना भी शुक्राना करें संगत जी वो भी कम है गुरु महाराज का, वो भी जीरो के बराबर है संगत जी। शुक्राना शुक्राना गुरु महाराज, बेअंत शुक्राना गुरुपा। तो संगत जी गुरु महाराज का शुक्राना करिए, मंत्र जाप कीजिए, गुरु परिवार में शेयर कीजिए। अब गुरु महाराज वो सत्संग शेयर करवाएंगे संगत जी। किसका सत्संग से कर्म कटवाना है, कष्ट कटवाना है, गुरुपा ही जानते हैं संगत जी। किसका सत्संग से ब्लेसिंग देना है, तो संगत जी सबको गुरु महाराज ब्लेस करें संगत जी, पूरे संगत परिवार को, गुरु परिवार को। और हम लोग संगत जी गुरु परिवार एक बहुत बड़ा परिवार है संगत जी। तो शुक्राना गुरु महाराज, शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाने सर्वत्ता भला। और मैसेज आया था संगत जी कि ये वाला तुम्हें सेवा दे रहे हैं, लेकिन हमको याद ही नहीं है संगत जी, तो हम शेयर करें। हम माफ़ी मांगते हैं आप लोग से संगत जी, हम अपने गुरुपा से भी माफ़ी मांगते हैं कि माफ़ कीजिए गुरुपा, हमको याद ही नहीं है गुरुपा। आप एक और सेवा बख्शे थे, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना अनंतम शुक्राना। हम नहीं, कोई याद ही नहीं है, तो हम सेवा हम दें। तो तुम्हारे गुरुपा आप खुद सेवा ले लेते हैं संगत जी, जब उनकी सेवा लेने का रहता है। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। अंग संग रहने का शुक्राना, बच्चों की तरफ से शुक्राना, पूरे परिवार के तरफ से शुक्राना, संगत परिवार के तरफ से शुक्राना, भाई भतीजा भौजाई की तरफ से शुक्राना, बहन की तरफ से शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। गुरु महाराज जो अरदास लगाए हैं गुरुपा, भाई को पकड़ लीजिए अपनी बाहों में गुरु महाराज, उसका माए बाप आप ही हैं गुरुपा। उसे खराब संगत से उसे छुटकारा दिलाइए गुरुपा। उसका खराब आदत जो है पीने वाला गुरु महाराज, उसे छुड़वा दीजिए गुरुपा। शुक्राना गुरु महाराज, शुक्राना अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरु महाराज। तो गुरु महाराज का जितना भी शुक्राना करें वो भी कम है। पूरी संगत को ब्लेस करें गुरु महाराज। ये शुक्राना सत्संग पूरे गुरु परिवार की तरफ से, बच्चों की तरफ से, पूरे संगत परिवार की तरफ से है, पूरे घर परिवार की तरफ से है। सबका शुक्राना शुक्राना बेअंत शुक्राना गुरु महाराज। पितरों की तरफ से शुक्राना, पूर्वजों की तरफ से भी शुक्राना। सबको गुरु महाराज ब्लेस करें। घर के कुल देवी देवताओं का भी शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना बेअंत शुक्राना गुरु महाराज। ये शुक्राना सत्संग गुरु महाराज के चरणों में अर्पित करते हैं। गुरु महाराज इसे स्वीकार कीजिए। आप पूरी संगत को ब्लेस कीजिए। जो सत्संग शेयर करेंगे उन आंटी को भी खूब ब्लेसिंग दें। तो गुरुपा सबकी अरदासें पूरा कीजिए गुरु महाराज। गुरु महाराज आपकी बेटी भाई के लिए अरदास कर रहे हैं गुरुपा, उसे संभाल लीजिए।
उसके नया जीवन दे दीजिए गुरु महाराज। गुरुपा कहते हैं संगत जी कि तुम्हारे पेट में भी एक पानी भर रहा है, तो शुक्राना गुरु महाराज, शुक्राना ये सत्संग सुन ले। तो संगत जी वो सत्संग हम आधा ही सुने संगत जी, फिर किसी कारण कोई काम था संगत जी, उसको रोक कर रख दिए थे संगत जी, लेकिन बाद में वो पता न कैसे हट गया संगत जी। तो गुरु महाराज कहते हैं जल प्रसाद मेरा सुबह शाम पिया कर। तो संगत जी जल प्रसाद में भी बहुत शक्ति है संगत जी, चंदन टीका में भी बहुत शक्ति है। चंदन टीका में संगत जी कभी ओम बन जाता है, कभी कुछ संगत जी। ये गुरु महाराज की महिमा है संगत जी, उनकी चमत्कार है, उनकी मेहर है संगत जी। गुरु महाराज हमें ब्लेस करते हैं संगत जी। तो सबको गुरु महाराज ब्लेसिंग मिले, सबको मिले गुरु महाराज का ब्लेसिंग संगत जी। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरु महाराज, बेअंत शुक्राना गुरु महाराज। और कोई मैसेज तो हमको याद ही नहीं रहता संगत जी। तो नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाने सर्वत्ता भला, सबको गुरु महाराज सर्वत्ता भला करें, निरोगी काया बख्शें, सबका हेल्थ ब्लेस करें। तो संगत जी आइए गुरु परिवार मिलकर गुरु महाराज का मंत्र जाप करते हैं और आगे की सत्संग की तैयारी करेंगे संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बेअंत शुक्राना गुरु महाराज। हर हर महादेव, हर हर महादेव। सतनाम श्री गुरु नानक वाहेगुरु जी, वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। शुक्राना 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 गुरुपा, बेअंत शुक्राना गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना, सबका शुक्राना। जय गुरु गुरु जी, जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज गुरुवार के दिन 7 तारीख को 5:30 बजे सुबह की मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ सौम्या आंटी की चैनल पे। तो मेरे बोलने में कुछ भी गलती तो क्षमा कर देना गुरुपा, क्षमा कर देना संगत जी। मैं मंत्र जाप से शुरू करूँगी गुरुपा की। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा से। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा से। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा सारे संगत को जय गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ। गुरुपा ने बोला था 3 दिन कष्ट है, सत्संग सुन, छोटे में काट दूंगा। तो 3 दिन से मेरे शरीर में कमजोरी आ रही है, वीकनेस लग रही है, जैसे एनर्जी कम होती जा रही है। तो फिर भी मैं सारा काम कर पा रही हूँ, गुरुपा की कृपा से उठ पा रही हूँ। पाँव में दर्द हो रही है, इतना से बड़ा कष्ट होने वाला था गुरुपा छोटे में कर दिए। बॉडी में बहुत पेन हो रहा था। और कल गुरुपा ने मैसेज आया था कि किचन में ध्यान से काम करना। जब मैं किचन में काम कर रही तो मेरी ग्लास टूट गई थी बहुत तेज़ से, तो कुछ नहीं हुआ, उसे मैंने उठा दिया था। वो वहाँ पे टुकड़ा ग्लास पड़ा था किचन में, मेरे बेटे ने नहीं दिखाया था, फिर भी उसके पाँव में नहीं लगा था। तो शुक्राना गुरुपा बचाने के लिए, क्योंकि आपने कष्ट काटा। और कल मेरे बेटे कॉलेज गया था तो उसके दोस्त का फ़ोन जेब में रखा था ऐसे, तो उसके जेब में ही फ़ोन टूट गया था। तो शायद गुरुपा ने कोई कष्ट काटा बच्चों का। तो शुक्राना गुरुपा। और उसके दोस्त को पैसे की दिक्कत थे, तो पढ़ाई में उसका फ़ोन पहले भी गिर गया था। तो उस बच्चे को ब्लेस करिए गुरुपा, उसका पढ़ाई नहीं रोकिएगा, उसका भी पैसे की इंतज़ाम करवा दीजिएगा कि उसका भी भला हो, भी पढ़ सके अच्छा और सारे बच्चे अच्छे से रहे। उसको हमेशा अच्छा दोस्त देना बच्चों को,
देखो सही राह दिखाना, बुद्धि देना गुरुपा। और घर में नॉनवेज आता है, मुझे इतना ये नहीं है, पर घर में कलेश होगा बोल के मैं पहले बोलती थी, तो घर में कलेश होता था। तो अब मैं इतना नहीं बोलती हूँ, कोई नहीं, गुरुपा भी बोलते हैं बहम में ज़्यादा मत रहो, पर बच्चे, क्योंकि गलती हमारी होती है, हमें बच्चे को शुरू से नॉनवेज देते हैं तो सीखे रहते हैं खाना। तो सॉरी गुरुपा, मुझसे कुछ भी गलती हो रही तो क्षमा कर देना गुरुपा, क्षमा कर देना। मैं सत्संग से नहीं कर पाती क्योंकि शोर होता है, तो इसके लिए भी मुझे माफ़ करना गुरुपा, बहुत मेहर करते हो, इसीलिए सबकी रक्षा करना गुरुपा, सबकी रक्षा करना और बुद्धि देना गुरुपा। जो नेगेटिविटी करते गुरुपा बोलते हैं कोई औरत तुझे तेरे बेटे के पीछे पड़ी है तो आप ही देखना बाबा, उनको बुद्धि देना, उनकी सच्चाई सामने लाना गुरुपा, सबके सामने, कि ताकि वो दोबारा किसी के साथ बुरा ना करे। तो शुक्राना गुरुपा, आप जानते हो क्या सही है क्या गलत है। हमें पता नहीं चलता, बेकार गलत अच्छे लोग को भी शक कर लेते इस सारा मैसेज पढ़ के हमारे साथ जो होता है। तो आप बुद्धि देना गुरुपा उनको। और गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना, सारी संगत को शुक्राना, जो सत्संग शेयर कर रही है सौम्या आंटी विपिन अंकल, आपको बहुत बहुत शुक्राना। आपको गुरुपा बहुत ब्लेस करे, आपके परिवार को ब्लेस करे। गुरुपा आँखों से संबंधित सुना रहे थे सत्संग कि आँखें तेरा ध्यान दे, तो मेरे आँखों में भी बहुत दिन से खुजली हो रहा था, आँखों में से पानी आ रहा था। तो गुरु जी का जल प्रसाद ही लगाया था, रोज लगाना चाहिए तो कल लगाना भूल गई तो सॉरी गुरुपा। तो मैं कल डॉक्टर के पास जाके दिखा दूँगी, पर गुरुपा ने बोला गाजर का रस पीना और आई ड्रॉप डालना, तो मैं गाजर का रस पीऊँगी, जूस पीऊँगी गुरुपा। तो शुक्राना गुरुपा, अनंत मंत्र शुक्राना सारा बताने के लिए और सब चीज़ का ख्याल रखने के लिए शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंत मंत्र शुक्राना। मैं सत्संग की तैयारी करेंगे दूसरे सत्संग की। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदाशिव, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदाशिव, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदाशिव, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदाशिव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंत मंत्र शुक्राना, लाल से प्यारे से गुरुपा।